आपकी करतल ध्वनि के साथ गुजरात की इस उपलब्धि और पहल को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। दिव्य सज्जनों, राजस्थान प्रदेश की बात करते हैं। राजस्थान प्रदेश में भी वर्ष 2011 के आंकड़ों को, अगर जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो उसमें लड़कियों की जो संख्या थी वो बहुत चिंतनीय थी। वहां उस प्रदेश में बाड़मेर जिले में वहां के डिप्टी कलेक्टर टीना डाबी जी यहाँ उपस्थित हैं। बाड़मेर में मरु उड़ान की उन्होंने शुरुआत की और जिला स्तर से शुरू हुआ वो अभियान, वो प्रयास आज राज्य स्तर पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। टीना डाबी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मरु उड़ान की इस पहचान से हमें भी रूबरू कराएं और हमारे सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसकी उपलब्धियों को रखें। टीना डाबी जी। आदरणीय श्रीमान जेपी नड्डा महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महोदया, माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती सावित्री ठाकुर महोदया, माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती अर्चना मजूमदार महोदया, माननीय सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती ममता कुमारी महोदय, माननीय सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमान अनिल मलिक सचिव महोदय, श्रीमान नीतेश्वर कुमार जी, श्रीमान ज्ञानेश भारती जी, सम्मानित मंच एवं सभी नमस्कार। मेरा नाम टीना डाबी है। मैं 2016 बैच की IAS अधिकारी हूँ। वर्तमान में राजस्थान में जिला कलेक्टर बाड़मेर के पद पर पदस्थापित हूँ और आज आपके समक्ष बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान की बेस्ट प्रैक्टिस मरु उड़ान के बारे में प्रेजेंटेशन देने के लिए उपस्थित हूँ। नेक्स्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और पिछले एक दशक की राजस्थान की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। नेक्स्ट। बात करें अब राजस्थान के बाड़मेर जिले की, तो जब जिला कलेक्टर स्तर पर जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ तो बाड़मेर की पूरी टीम ने चिंतन किया कि बदलते समय के साथ महिलाओं के लिए कौन से नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, लोकल स्थिति के हिसाब से कौन सी नई नीड्स डिमांड्स हैं, प्रशासन के साथ कौन से नए पार्टनर स्टेक होल्डर्स जुड़ सकते हैं और सबसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट। बदलते समय के साथ नई चुनौतियां महिलाओं के सामने आ रही हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें, जहां फिजिकल हेल्थ पहले फोकस रहता था, आज मेंटल हेल्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर में महिलाओं में केसेस बढ़ रहे हैं, परंतु इसके प्रति जागरूकता की अभी भी कमी है। वित्तीय प्रगति के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को बेहतर अवसर, और क्योंकि महिलाओं को लेकर सोसाइटी का भी परसेप्शन पहले की तुलना में अब बदल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को आगे बढ़ाना, और क्योंकि ये दौर डिजिटल दौर है, डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम के केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों पर हमने काम करने की ठानी। नेक्स्ट। बाड़मेर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत मरु उड़ान नवाचार का आरंभ हमने 3 फोकस एरियाज के साथ किया: हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। इन तीनों मुद्दों पर हमने जो एक्टिविटीज की उनकी विस्तृत चर्चा करने के पहले मैं आपसे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की भी बात करना चाहूंगी। नेक्स्ट। हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी 2 लेवल्स पे रही। पहली, ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन, क्योंकि एक ट्रेडिशनल कार्यक्रम का जो फॉर्मेट होता है जिसमें 500 से 1000 प्रतिभागी रहते हैं, उसमें कितने प्रतिभागी अपने पूरा अटेंशन दे पाएं, कितने प्रतिभागी अपने डाउट्स बड़े क्राउड में पूछ पाएं, उसका आंकलन नहीं हो पाता। इसलिए हमने एक यह भी फॉर्मेट रखा कि ब्लॉक लेवल में अगर 200 से 225 महिला प्रतिभागी आए तो उन्हें 20-25 महिलाओं के छोटे ग्रुप बैचेस बनाकर एक फोकस एरिया पर एक्सपर्ट्स रोटेशन करते हुए ट्रेनिंग गाइडेंस दें, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, जिससे उनका पूरा अटेंशन भी हमें मिले और बिना झिझक के वे अपने डाउट क्लियर कर पाएं। नेक्स्ट। ये रियल लाइफ झलकी है जिसमें हमारी डॉक्टर टीम छोटे ग्रुप में महिलाओं को समझा रही है कि कैसे अपने रोज के ही खान पान से वे अपना स्वास्थ्य सुधार सकें। नेक्स्ट।
दूसरी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट जिला स्तर के बड़े कार्यक्रम जिसमें 500 से 1000 प्रतिभागी होते हैं, एक सेमिनार की तरह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी हमने आयोजन किया सभी फोकस एरियाज पे। नेक्स्ट, ये उसकी रियल लाइफ झलकी है। नेक्स्ट, अब बात करें हमारे फोकस एरियाज की, उनकी एक्टिविटीज और हमारे जो पार्टनर्स रहे। हेल्थ, सभी ब्लॉक्स पर और जिला स्तर पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए फिजिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स, जिनमें उनके ब्लड सैंपल की स्क्रीनिंग कर एनीमिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी, डायबिटीज का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितना महत्वपूर्ण है, हमने ट्रेंड एक्सपर्ट्स के साथ ब्लॉक और जिला स्तर पर काउंसलिंग सेशंस रखवाए और जो भी प्रतिभागी डिप्रेशन के शिकार मिले उन्हें 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस भी करवाए। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में महिलाओं में अभी भी हिचकिचाहट और थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है। इसके लिए हमने ब्लॉक व जिला स्तर पर कैंसर स्पेशलिस्ट के सेशंस का आयोजन करवाया और सभी प्रतिभागियों को मैमोग्राफिक वैन के द्वारा स्क्रीनिंग भी करवाई गई, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। हेल्थ सेक्टर में सभी इंटरवेंशंस हमारे मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट और CSR पार्टनर्स के माध्यम से संपादित किए गए। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट हमारा दूसरा फोकस एरिया रहा। ड्राइविंग आज एक असेंशियल लाइफ स्किल है, परंतु यह एरिया अभी भी मेल डोमिनेटेड है। इस संदर्भ में हमने बाड़मेर जिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एक NGO के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग कोर्स भी उपलब्ध करवाया और प्रशासन की तरफ से पूरी हैंड होल्डिंग थी लर्नर लाइसेंस टू परमानेंट लाइसेंस की। वित्तीय प्रगति के परिप्रेक्ष्य में आज महिलाओं में भी बहुत एस्पिरेशन है कि घर बैठे बैठे वो अगर कोई छोटा बिजनेस करना चाहें तो वो कैसे करें। इसके लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम होम की वर्कशॉप्स ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजित की। और क्योंकि राजस्थान की बात करें, बाड़मेर जिले की बात करें, सुपर फूड जैसे जवार, रागी, बाजरा, इनका काफ़ी उत्पाद होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कि कैसे बेहतर मार्केटिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट लिंकेजेस के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। क्लास 10वीं से 12वीं के स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ हमने करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में सहायता मिले। नेक्स्ट, ये कुछ झलकियां हैं हमारी मिलेट कुकीज ट्रेनिंग वर्कशॉप की, निःशुल्क ड्राइविंग कोर्स की और करियर काउंसलिंग सेशन की। नेक्स्ट, तीसरा हमारा फोकस एरिया सिक्योरिटी था। महिलाओं में आत्मरक्षा और आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्योंकि डिजिटल फ्रॉड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो महिलाओं के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जिला स्तर पर पहली बार महिलाओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया कि कौन सी अल्प बचत स्कीम्स में वो सेविंग करके अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके उन्हें मल्टीप्लाई कर सकती हैं, कौन सी बैंकिंग स्कीम्स में अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकती हैं, और बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया डीमैट अकाउंट का, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले में मरु उड़ान के पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे राज्य में राजस्थान मरु उड़ान के नाम से ये प्रोग्राम 9 जनवरी 2025 से लागू कर दिया और ये कुछ झलकियां राज्य के विभिन्न जिलों की हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विजन को धरातल पर उतारें और कैसे बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश को बहुत बहुत बधाई और आभार टीना डाबी जी का। दिव्य